इजराइल हमास के जंग में क्या अब सऊदी अरब की एंट्री हो रही है। सऊदी अरब ने बुलाई है एक आपातकालीन बैठक। कहा जा रहा है कि सऊदी के प्रिंस ने अपने हाथ में कमान ली है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान ने झूठ बोला था और पाकिस्तान को हुआ है बहुत बड़ा नुकसान। जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली बमबारी के बीच में सऊदी अरब ने इस्लामिक देशों की एक असाधारण बैठक बुलाई है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने रविवार को फिलिस्तीन पर क्षेत्रीय देशों के साथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद है फिलिस्तीन समर्थक राज्यों को एकजुट करना जो तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे से परिचित लोगों का ये कहना है कि ये शिखर सम्मेलन रियाद द्वारा फिलिस्तीन पर अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक की मेजबानी के एक दिन बाद आयोजित करने की योजना है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1400 लोग मारे गए थे और हमास ने इजराइल के करीब 240 लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक और बच्चे हैं। इसके बाद से इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है। हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इजरायली हमले में अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इजरायली सेना ने पूरे पड़ोस को नष्ट कर दिया है। हजारों विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले अस्पताल, बेकरियों, नागरिक बुनियादी ढांचे, मस्जिद, स्कूलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इजराइल इसमें अपना पक्ष ये देता है कि उन सब के नीचे जहां जहां हम हमला कर रहे हैं, कुछ न कुछ हमास का कार्यालय है, हमास का रॉकेट है, हमास का कुछ न कुछ वहां पे है, जिसकी वजह से हम हमला कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की सऊदी अरब की योजना है। ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अभी जो देश हैं ये इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर इतने निर्भर हैं कि ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जॉर्डन खुद ब खुद अमेरिका और इजराइल के ऊपर निर्भर है। अमेरिका ने इजराइल को खुला समर्थन दे रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अगर युद्ध विराम होता है तो हमास फिर से एकजुट होगा और इजराइल पर हमला करेगा। तो आपको बता दें, पिछले महीने मिस्र का काहिरा शांति शिखर सम्मेलन युद्ध विराम के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक अच्छी पहल थी, लेकिन यहाँ पर भी चीजें काम नहीं कर पाई। मिस्र के राष्ट्रपति का चुनाव भी है अगले महीने और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी स्थिर अर्थव्यवस्था चाहते हैं। घरेलू समस्या पहले से है और ज्यादा ये नहीं चाहते हैं कि किसी युद्ध में पड़े या किसी तरह की रुकावट में पड़े। और आपको बता दें, मिस्र दुविधा में है और ऐसे किसी भी विकल्प का समर्थन नहीं करेगा जो इजराइल के खिलाफ जाता है। दूसरी तरफ बात करें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की, तो गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को नरसंहार बताते हुए अमेरिका और इजरायली नेतृत्व के खिलाफ कठोर बयान दिया। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने बार बार फिलिस्तीन को लेकर अपना रुख बदला है, लिहाजा अर्दोगन के ऊपर अरब देशों का यकीन कम हो गया है। इस बार भी शुक्रवार को अर्दोगन ने कहा कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की इजराइल के साथ संबंध तोड़ रहा है। फिर भी ये पता चल रहा है कि अर्दोगन शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचेंगे, क्योंकि तुर्की ने भी इस विचार का समर्थन किया है। सऊदी नेतृत्व वाले इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के बावजूद अब इजराइल जो कर रहा है उस पर दबाव बनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि एक युद्ध विराम की कोशिश होगी और एक ऐसा समझौता रखने की कोशिश होगी जिसके तहत इजराइल के 240 बंधकों को रिहा करे और बदले में इजराइल हमास के 6,000 बंदियों को रिहा करे। हालांकि इस सौदे पर इजराइल सहमत होगा ये दिखता तो नहीं है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। खैर, पिछले हफ्ते पाकिस्तान की मिलिट्री को इतिहास के सबसे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। पंजाब के मियांवाली में स्थित पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर अज्ञात आतंकियों ने हमला बोल दिया। हमले की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया तक फैल गई। हैरानी की बात यह है कि इस आतंकी हमले पर खुद पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साधी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो अब समय है जब पाकिस्तान की सेना को राजनीति से हटकर अपने मसलों
पर ध्यान देने की जरूरत है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक इस आतंकी हमले ने पाकिस्तान की मिलिट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि 3 नवंबर को मियांवाली एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान की वायुसेना के करीब 14 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं, जो ये आर्टिकल कह रही है। वहीं 35 जवानों की मौत हो गई है। लंदन के किंग्स कॉलेज में वॉर स्टडी डिपार्टमेंट के साथ बतौर सीनियर फेलो तैनात आयशा सिद्दीका के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इस गलतफहमी में थी कि उन्हें आतंकवाद से छुटकारा मिल गया है। आपको बता दें, लेकिन मियांवाली में जो हमला हुआ उनकी आंखें खोलने वाला था। MM आलम एयरबेस पर हुए हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने वेबसाइट द प्रिंट में लिखे अपने आर्टिकल में कहा कि आतंकियों ने इस हमले के जरिए पाकिस्तान की वायुसेना के एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर सबसे कठिन लक्ष्य पर कब्जा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हुए संगठन तहरीके जिहाद ने। TTP और उसके कई गुटों ने पाकिस्तान में आसान और मुश्किल दोनों ही तरह के लक्ष्यों को निशाना बनाया है। साल 2009 में सेना जनरल मुख्यालय GHQ, साल 2011 में मेहरान नौसैनिक एयरबेस, साल 2012 में मिन्हास एयरबेस, 2015 में बाडाबेर नॉन फ्लाइंग एयरबेस। ताजा हमला ये बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद की समस्या अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। आतंकी तत्व हमले के बाद फिर से पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। देश के सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता सता रही है कि मियांवाली हमला पंजाब में एक बार फिर से शुरुआत हो सकती है आतंकवाद की। उनकी माने तो इस हमले के बाद सेना को नींद से जागने की जरूरत है। देश की मिलिट्री को हिंसा संवेदनशील होकर सामना करना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये हमला पाकिस्तान के लिए विभाजन की एक और वजह बन सकता है। सेना का दावा गलत साबित हो रहा है जो ये कह रहे हैं। इनके अनुसार पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के खिलाफ कई बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किए थे। साल 2017 में ऐसा ही एक अभियान रद्द उल फसाद लॉन्च किया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने देश से आतंकवाद को मिटा दिया है। कुछ लोग इस दावे से सहमत नहीं थे। कभी भी इस बात की कल्पना नहीं की गई कि आतंकी हमला करेंगे, वो भी PLF के बेस को निशाना बनाने में कामयाब रहेंगे। पंजाब में मियांवाली वो जगह है जिसे आमतौर पर सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। खैर, अब ये जो कितने मरे हैं या कितने एयरक्राफ्ट गए हैं, इसके बारे में थोड़ा विभाजन है मीडिया में भी, पर जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, वहीं यूरेशियन टाइम्स की भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस एयरबेस में नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है, पूरा का पूरा एक हैंगर ही डिस्ट्रॉय हुआ है। वैसे तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि 10 हैंगर इस तरीके के डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ा नुकसान है। आजकल हमले तो पाकिस्तान में एकदम आम हो गए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।